रिंकू, हाँ जी। ये देख। आगे तो चले। सत श्री अकाल बीजी। सत श्री अकाल पुत्र। अब साफ दिखाई दे रहा है बीजी। बहुत साफ दिखाई दे रहा है। बीजी इतने टाइम बाद नए चश्मे बनवा ही लिए। किसी अपने ने पैसे भेजे और हर महीने पैसे भेजेंगे। वाह। ਫੋਨਾਂ ਤੇ ਟੂ ਟੂ ਹੋਊਗੀ ਤੁਹਾਡੇ 1 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅਮੀਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ। मुख्यमंत्री माँ बेटी सत्कार योजना, आपका अपना भगवंत मान। नमस्कार। वर्ल्ड न्यूज में आज अमेरिका और ईरान के बीच जंग फिर शुरू हो चुकी है। बीती रात अमेरिका ने ईरान पर 90 हमले किए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप दावा कर रहे हैं कि ईरान के एक हमले का जवाब 20 हमलों से दिया जाएगा और जवाब ईरान की तरफ से भी आया है। ईरानी संसद के स्पीकर मोहम्मद बागेर गालिबफ ने अमेरिका को चेतावनी दी है। कहा है कि ईरान कमजोर नहीं है, उसे धमकाना बंद करे। अगर ईरान पर हमला होगा तो ईरान पलटवार करेगा। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि जब जंग दोबारा शुरू हुई उस वक्त ट्रंप तुर्की की राजधानी अंकारा में ही थे। ईरानी सांसदों ने सुप्रीम लीडर से मांग की थी कि मौका अच्छा है, ट्रंप ईरान की रेंज में है, उनके ठिकाने की खबर भी है। खामनेई की जान जाने का बदला लेने का अच्छा मौका है, मिसाइल दागी जाए, ट्रंप को खत्म किया जाए। और ट्रंप इस धमकी से डर भी गए। अपने पुराने विमान की मदद से वो अमेरिका लौटे और बाद में कहा भी कि ईरान मेरी जान लेना चाहता है। तो क्या ट्रंप की जान का दुश्मन बना ईरान? अमेरिका और ईरान के बीच शुरू हुई इस जंग पर हम करेंगे विस्तार से चर्चा, लेकिन आइए जरा उन खबरों को भी देख ले जिन पर आगे होगी बात। नेटो सहयोगियों पर भड़के अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप, स्पेन से सारे रिश्ते खत्म करने का किया ऐलान। ब्राजील को भी सता रहा वेनेजुएला जैसे ऑपरेशन का डर। यूक्रेन को मिलेगा पैट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम बनाने का लाइसेंस। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने यूक्रेनी समकक्ष जेलेंस्की से किया वादा। रूस के साथ जंग में हथियारों की कमी से कमजोर पड़ा यूक्रेन। चीन ने न्यूक्लियर मिसाइल टेस्ट के बाद ऑस्ट्रेलिया को दी धमकी। अमेरिका से न्यूक्लियर सबमरीन खरीदने का सपना छोड़े ऑस्ट्रेलिया। नेटो ने भी चीन के टेस्ट पर जताई चिंता। और चलते चलते में देखेंगे, पक्षियों के बड़े अंडों के पीछे छिपा है करोड़ों साल का पुराना रहस्य। इंसानी दिमाग की तरह हुआ था इनका विकास। इन सभी खबरों पर हम विस्तार से करेंगे बात, लेकिन पहले एक नजर हेडलाइंस पर। सीरिया को बैन लिस्ट से हटाऊंगा। तुर्की में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने सीरियाई राष्ट्रपति अल-शरा के साथ की मुलाकात। सीरिया को आतंकवाद को प्रायोजित करने वाले देशों की सूची से हटाने का किया ऐलान। इजरायल के हमले में गजा में कई लोगों की मौत। फीफा वर्ल्ड कप का मैच देखने जुटे थे लोग। हवाई हमले से मातम में बदली खुशी। अमेरिकी कोर्ट से ट्रंप को बड़ा झटका। $50 लाख का लगा जुर्माना। लेखिका ई जीन कैरोल ने लगाए थे शारीरिक उत्पीड़न और मानहानि के आरोप। नेपाल में दलाई लामा के जन्मदिन को मनाने पर बवाल। चीन समर्थक कम्युनिस्ट पार्टी ने चीन के साथ रिश्ते पर बालिन सरकार को दी चेतावनी। तिब्बतियों के आध्यात्मिक गुरु दलाई लामा को बागी मानता है चीन। तो अमेरिका और ईरान में दोबारा जंग छिड़ गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान कर दिया है कि उनके मुताबिक सीजफायर खत्म हो गया है। इसके बाद दोनों देशों की सेनाओं ने ताबड़तोड़ हमले किए हैं। रात भर पश्चिम एशिया में धमाकों की आवाज गूंजती रही। अमेरिका ने ईरान के 90 ठिकानों पर हमला किया है। हमलों की जानकारी देते हुए अमेरिकी सेना के मध्य कमान सेंटकॉम ने बताया कि अमेरिकी सेना ने ईरान के तटवर्ती इलाकों में हवाई रक्षा प्रणालियों, तटीय निगरानी संपत्तियों, मिसाइल और ड्रोन भंडारण स्थलों, नौसैनिक क्षमताओं और सैन्य रसद अवसंरचना सहित लगभग 90 ईरानी सैन्य ठिकानों पर हमला किया। ये ताजा हमले पिछली रात ईरान में किए गए सफल आक्रामक हमलों के बाद हुए हैं। यही नहीं, अमेरिकी सेना ने 9 जुलाई की सुबह तड़के पश्चिमी खुजेस्तान प्रांत के अहवाज शहर के पास भी एक इलाके पर हमला किया है, जिसमें कई लोग घायल हो गए जबकि 3 लोग मारे गए हैं। ओपन सोर्स इंटेल की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी हमले में ईरान का बंदरगाह शहर चाबहार बुरी तरह चपेट में आया है। चाबहार पोर्ट, जिसमें भारत का भी बड़ा निवेश है, उसके मैरीटाइम ट्रैफिक कंट्रोल टावर पर भी हमला किया गया है। वहीं ईरान की सरकारी टीवी के मुताबिक ईरान के एक महत्वपूर्ण बंदरगाह शहर बंदर अब्बास में भी बड़े पैमाने पर हमले हुए हैं। वहीं गुलिस्तान प्रांत में एक रेलवे पुल पर भी हमला किया गया। ईरानी सेना इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर यानी IRGC ने कहा कि अमेरिकी हमले ऐतिहासिक अंतिम संस्कार समारोह को धूमिल करने के उद्देश्य से किए गए थे।
IRGC ने अमेरिकी हमलों के जवाब में खाड़ी देशों में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों को भी दहला दिया है। ईरानी बलों ने कतर, बहरीन और कुवैत में अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाते हुए मिसाइल और ड्रोन दागे हैं। बहरीन में अमेरिकी सेना के 5वें बेड़े के मुख्यालय को निशाना बनाया गया, जिसके बाद कतर के गृह मंत्रालय ने लोगों के लिए सुरक्षा अलर्ट जारी करते हुए घर या सुरक्षित जगहों पर रहने की अपील की है। IRGC ने चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर अमेरिका अपने हमलों को दोहराता है तो ईरान की कड़ी प्रतिक्रिया को क्षेत्र में अन्य अमेरिकी ठिकानों तक विस्तारित किया जाएगा, यानी ईरानी हमलों का दायरा और बढ़ेगा। ईरानी संसद के स्पीकर मोहम्मद बागेर गालिबाफ ने भी धमकी भरे स्वर में कहा है कि मैं साफ कह दूं, अगर हमला किया तो आप पर भी हमला होगा। वादे तोड़ने की अब कीमत चुकानी होगी। हॉर्मुज सिर्फ ईरान के इंतजामों से ही खुलेगा, ना कि अमेरिकी धमकियों से। ईरान ने न केवल अमेरिका को चेताया है, बल्कि अमेरिका और इजरायल युद्ध में नेटो प्रमुख मार्क रुटे की जानबूझकर मिलीभगत की भी कड़ी निंदा की है। इसे लेकर ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बगाई ने कहा कि ईरान के खिलाफ अमेरिका और इजरायल की आक्रामक जंग में यूरोप की जानबूझकर की गई मिलीभगत को मार्क रुटे ने बार बार माना है। इससे एक बार फिर साबित होता है कि वे इस बेरहम और गैर कानूनी हमले में निष्पक्ष नहीं थे। ये ताकत नहीं दिखाता, ये चापलूसी करने वाले उस दरबारी की गुलामी वाली सोच को जाहिर करता है, जिसे लगता है कि चापलूसी से राजा की नफरत को मिटाया जा सकता है। जिन लोगों ने इस हमले को मुमकिन बनाने के लिए अपनी जमीन, मिलिट्री बेस और इंफ्रास्ट्रक्चर दिए, वे बिना उकसावे के किए गए इस हमले और इसके गंभीर नतीजों के लिए अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकते। दोनों देशों के बीच बढ़ते इस तनाव ने पूरे क्षेत्र में अशांति फैला दी है। हॉर्मुज से समुद्री यातायात दोबारा ठप हो गया है। दोनों देशों में दोबारा यह जंग ऐसे वक्त में शुरू हो रही है जब ईरान में दिवंगत सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनेई का अंतिम संस्कार किया जा रहा है। बीते दिन उनकी अंतिम यात्रा के लिए इराक के नजफ में भी भारी भीड़ उमड़ी और अब उनके ताबूत को उनके अंतिम संस्कार से पहले इराक के नजफ से ईरान के मशहद ले जाया जा रहा है। ये 6 दिनों से चल रहे इस अंतिम संस्कार समारोहों का अंतिम चरण है, जिसमें नजफ और करबला के पवित्र शहर भी शामिल हैं। खामेनेई के कार्यालय ने कहा कि दिवंगत नेता ने इमाम रजा के मकबरे के पास मशहद में दफनाए जाने का अनुरोध किया था। अंतिम संस्कार की प्रक्रिया के बीच अमेरिका के हमलों को लेकर अब कई सवाल उठ रहे हैं। खुद अमेरिका में ही राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के इस कदम का विरोध देखा जा रहा है। अमेरिकी सांसद डेलिया रामिरेज ने युद्ध विराम समझौते के तुरंत बाद संघर्ष को बढ़ाने के लिए ट्रंप प्रशासन की कड़ी निंदा की है। उन्होंने कहा कि हम इस युद्ध को खत्म करने के लिए युद्ध भड़काने वालों पर भरोसा नहीं कर सकते। कांग्रेस को अपनी शक्ति वापस लेनी होगी और प्रशासन को जवाबदेह ठहराना होगा। यानी ईरान को लेकर अमेरिकी जनता भी ट्रंप के साथ नहीं दिख रही है। ऐसे में क्या ट्रंप ईरान के खिलाफ इन हमलों को जारी रख पाएंगे? ये सवाल भी बने हुए हैं, लेकिन फिलहाल पश्चिम एशिया में हालात बेहद खतरनाक दिखाई दे रहे हैं। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहां हम बात करेंगे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की धमकियों की। तो ट्रंप के आदेश पर अमेरिकी सेना ने ईरान के साथ दोबारा जंग शुरू कर दी है। वहीं दूसरी तरफ ट्रंप की नजरें ग्रीनलैंड पर भी टिकी हुई हैं। तुर्की में आयोजित नेटो शिखर सम्मेलन में ट्रंप ने खुले तौर पर कहा कि ग्रीनलैंड पर अमेरिका का कब्जा होना चाहिए, लेकिन डेनमार्क के पीएम मेटे फ्रेडरिक्सन ने तुरंत ही साफ कर दिया कि ग्रीनलैंड बिकाऊ नहीं है। नेटो की इस बैठक में अमेरिका और यूरोप के बीच की दरार साफ दिखाई दी। अपने ही सहयोगियों को लेकर ट्रंप के तेवर बेहद तीखे बने हुए हैं और अब उन्होंने स्पेन से तो रिश्ते ही तोड़ने की बात कह दी है। स्पेन पर भड़कते हुए ट्रंप ने कहा कि मैंने स्पेन से बात नहीं की, स्पेन एक बेकार की वजह है। वैसे भी हम अब स्पेन के साथ कोई बिजनेस नहीं करना चाहते हैं। मैं चाहता हूं कि आप इसे तुरंत बंद कर दें। स्पेन नेटो में एक घटिया साझेदार है। वो ना तो भाग लेते हैं, ना ही पैसे भरते हैं। मुझे स्पेन से कोई लेना देना नहीं चाहिए। स्पेन के साथ सब व्यापार बंद कर दिया जाए। स्पेन से अमेरिका को कोई लाभ नहीं मिलने वाला है और इसीलिए हम इससे कोई रिश्ता नहीं रखेंगे। स्पेन खुद ब खुद भागता हुआ अमेरिका के पास आएगा। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति लंबे वक्त से नेटो के यूरोपीय सहयोगियों पर रक्षा बजट बढ़ाने का दबाव बना रहे हैं, लेकिन स्पेन ने उनकी मांग अब तक नहीं मानी। और यही नहीं, उसने तो ईरान जंग में भी अमेरिका के खिलाफ अपना रुख साफ कर दिया था कि ये हमले अंतरराष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन है, ये गैर कानूनी है। स्पेन इसमें अमेरिका का साथ नहीं देगा। उसने अमेरिकी सेना को अपने सैन्य ठिकानों और हवाई क्षेत्र के इस्तेमाल करने से साफ इनकार कर दिया था और तब से ही ट्रंप स्पेन पर भड़के हुए हैं और अब तो उन्होंने सारे रिश्ते ही खत्म करने का ऐलान कर दिया है।
ट्रंप के इस रवैये ने पूरी दुनिया की चिंता बढ़ा दी है। जिस तरह वो एक के बाद एक देशों पर अपने फैसले थोपने का काम कर रहे हैं। इससे पहले उन्होंने वेनेजुएला में अचानक तख्ता पलट कर दिया था, जब वहां के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को अमेरिकी सेना उठाकर अमेरिका ले आई। और अब ऐसी ही कार्रवाई का डर ब्राजील को भी सता रहा है कि अमेरिका वेनेजुएला जैसा ऑपरेशन वहां भी चला सकता है। दरअसल हाल ही में ट्रंप प्रशासन ने ब्राजील के 2 सबसे बड़े आपराधिक गिरोहों प्राइमेरो कमांडो दा कैपिटल और कमांडो वर्मेल्हो को विदेशी आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया है। अमेरिका ने इन संगठनों को अलकायदा और आईएसआईएस की कैटेगरी में रख दिया है। इस फैसले के बाद अमेरिका को इन संगठनों पर कहीं भी कार्रवाई की शक्ति मिल जाती है। इसे लेकर ब्राजील के विदेश मंत्री माउरो विएरा ने संसद को लिखे खत में साफ चेतावनी दी है कि यह कदम देश की संप्रभुता के लिए ठोस खतरा पैदा कर रहा है। इस तरह के फैसले में काफी हद तक अपनी मर्जी से काम करने की गुंजाइश होती है और इससे ब्राजील के नागरिकों पर वित्तीय, आव्रजन और आपराधिक मामलों में गंभीर असर पड़ सकता है। साथ ही इस बात की भी संभावना है कि अमेरिका ब्राजील की जमीन पर सैन्य बल का इस्तेमाल करे। गौरतलब है कि ब्राजील में लूला डा सिल्वा के राष्ट्रपति बनने के बाद ट्रंप से उनके टकराव हुए हैं। पूर्व राष्ट्रपति बोल्सोनारो को लेकर बार-बार ट्रंप देश के अंदरूनी मामलों में हस्तक्षेप करते नजर आते हैं। इसके अलावा ब्राजील ब्रिक्स का भी अहम सदस्य है और ब्रिक्स के खिलाफ ट्रंप के बयानों पर राष्ट्रपति लूला डा सिल्वा काफी मुखर रहे हैं। ऐसे में दोनों देशों के बीच बीते कुछ वक्त से लगातार बयानबाजी देखी जा रही है और अब जिस तरह ट्रंप के एक्शन पर विदेश मंत्री की यह चेतावनी सामने आई है, उसके बाद इस क्षेत्र में नए टकराव को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। और अब रुख करते हैं रूस यूक्रेन जंग की तरफ। तो दोनों देशों के बीच करीब 4 साल से ज्यादा वक्त से जारी जंग अब भयानक रूप लेती जा रही है। रूस ने यूक्रेन में तबाही मचा दी है। इस जंग में रूस को बढ़त मिलती दिखाई दे रही है। रूस की तरफ से एक के बाद एक ताबड़तोड़ हमले किए जा रहे हैं, लेकिन रूसी हमलों को यूक्रेन रोकने में नाकाम साबित हो रहा है। यूक्रेन के हथियार खत्म होते जा रहे हैं, जिससे साफ है कि इस जंग में यूक्रेन की कमर टूट गई है। इस बीच अब यूक्रेन के लिए अमेरिका से एक बड़ी राहत भरी खबर सामने आई है। इस जंग में अमेरिका यूक्रेन की मदद करेगा। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका यूक्रेन को पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम बनाने का लाइसेंस देगा। ट्रंप के मुताबिक अमेरिका का यह कदम यूक्रेन को रूसी मिसाइल हमलों से मुकाबला करने की शक्ति देगा। ये यूक्रेन के लिए एक बड़ी कामयाबी है, क्योंकि उन्हें इस जंग के 5वें साल में इस टेक्नोलॉजी की बहुत जरूरत थी। अमेरिकी राष्ट्रपति ने तुर्की में नाटो समिट के दौरान इसका ऐलान किया और कहा कि हम यूक्रेन को पैट्रियट बनाने का अधिकार देंगे। हम उन्हें सिखाएंगे कि इसे कैसे बनाना है। मुझे लगता है कि वे इन्हें काफी तेजी से बना सकते हैं। डोनाल्ड ट्रंप का यह बयान ऐसे वक्त में आया है जब रूस और यूक्रेन के बीच हमले तेज होते जा रहे हैं। बता दें कि पैट्रियट मिसाइल सिस्टम महंगे होते हैं और इनकी मांग बहुत ज्यादा है। इन्हें बनाने में वक्त भी काफी ज्यादा लगता है। ज़ेलेंस्की कई सालों से इनकी और ज्यादा सप्लाई की मांग कर रहे थे अमेरिका से। हाल ही में उन्होंने लाइसेंस की भी मांग की थी ताकि यूक्रेन खुद ही इन्हें बना सके, और अब अमेरिका इसके लिए राजी हो गया है। वहीं ट्रंप ने यूक्रेनी राष्ट्रपति की तारीफ भी की है। उन्होंने कहा कि ज़ेलेंस्की ने युद्ध में बहुत बढ़िया काम किया है और बहुत असरदार रहे हैं। असल में हमारे बीच अच्छे संबंध बन गए हैं। यकीन करना मुश्किल है। मुझे लगता है कि युद्ध खत्म करने के लिए कोई समझौता जल्द ही हो सकता है। यानी देखा जाए तो एक तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार ये कह रहे हैं कि जल्दी ही बात बन सकती है, सीज फायर हो सकता है, समझौता हो सकता है। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि मेरा पूरा फोकस रूस और यूक्रेन जंग रुकवाने पर है। वहीं दूसरी तरफ वो खुद यूक्रेन की मदद कर रहे हैं, उसे हथियारों की सप्लाई कर रहे हैं, जिससे ये जंग और भड़केगी। ऐसे में ट्रंप के इस दोहरे रवैये पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। अब देखना यह होगा कि अमेरिका के इस कदम के बाद आगे क्या होगा। क्या यह जंग और तेज होगी या फिर डोनाल्ड ट्रंप रूस और यूक्रेन में युद्ध विराम कराने में कामयाब हो पाएंगे? ये देखना दिलचस्प होगा। और अब चलते चलते में बात करेंगे पक्षियों के बड़े अंडों के पीछे छिपे करोड़ों साल पुराने रहस्य की। तो क्या आपने डायनासोर को हकीकत में देखा है? शायद आप कहेंगे कि नहीं, फिल्मों में देखा है, क्योंकि इनका अस्तित्व करोड़ों साल पहले ही खत्म हो चुका था। कहा जाता है कि दुनिया का सबसे बड़ा अंडा विशालकाय डायनासोर का था, लेकिन ऐसा नहीं है, बल्कि वो अंडा एक छोटी सी चिड़िया का था। अब ये बात आपको सुनने में शायद बहुत अजीब लगेगी, लेकिन ये सच है। पृथ्वी पर रहने वाले सबसे भारी जीवों के अंडे बहुत छोटे होते थे, और ये बात वैज्ञानिकों की रिसर्च में पता चली है। साइंटिस्ट ने अब इस बड़े रहस्य से पर्दा उठा दिया है और इसका जवाब मिला है डायनासोर के सिर के अंदर से।
दरअसल प्रिंसटन यूनिवर्सिटी के एक्सपर्ट्स ने इस पर एक रिसर्च की, जिसमें यह खुलासा हुआ कि विशालकाय डायनासोर के मुकाबले छोटे पक्षी बड़े बड़े अंडे क्यों देते हैं। प्रिंसटन यूनिवर्सिटी की इस रिसर्च के मुताबिक इसका कनेक्शन दिमाग के विकास से है। बड़े दिमाग वाले जीवों को ज्यादा पोषण की जरूरत होती है, इसी वजह से पक्षियों के अंडे बड़े होते गए। इस स्टडी के लिए करीब 3000 जीवित और मृत प्रजातियों का एनालिसिस किया गया। रिसर्च में मेटाबॉलिज्म के पुराने दावों को पूरी तरह खारिज कर दिया गया है। बता दें कि दुनिया में शुतुरमुर्ग का अंडा सबसे बड़ा माना जाता है, जबकि इतिहास में कई डायनासोर आज के जीवों से बहुत ज्यादा बड़े थे। इसके बावजूद उनके अंडे इंसानी हाथों में आसानी से समा सकते थे। इस खोज ने डायनासोर के विकास से जुड़े कई पुराने रहस्यों को सुलझा दिया है। हालांकि अभी भी इस रिसर्च में कुछ चीजें समझना बाकी है। अब देखना यह होगा कि आगे वैज्ञानिकों की खोज में क्या कुछ निकलकर सामने आता है। तो फिलहाल वर्ल्ड न्यूज में आज इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए डीबी लाइव और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।